अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पूर्वी चंपारण के इस अदबी, तहजीबी और जिंदा दिल इलाके में, जिसे मधुबन के नाम से जाना जाता है, जो जिंदा दिल और बेबाक लोगों की सरजमीन है, आज के इस खूबसूरत मुशायरे की महफिल में तशरीफ़ लाए हुए तमाम सामईन इकराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मुशायरे के माइक पर आते ही मैंने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। मुझे यकीन था कि आपकी तरफ से मुझे जिंदा दिली का जवाब मिलेगा, लेकिन हमेशा की तरह जैसा मेरा तजर्बा है कि हर जगह मेरे साथ यही होता है, बहुत सारे लोग सलाम का जवाब ये सोच के नहीं देते कि जो शख्स सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब अगर हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बहुत अदब से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था। सलाम का जवाब देते तो हमारा और आपका थोड़ा सा राब्ता जुड़ता, मैं आपके कुछ करीब आता, कुछ आप मेरे करीब आते। एक बार फिर सलाम करके देखता हूं और ये देखता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब लगा मुझे कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं जिनके बारे में मोहतरम मंजर इमाम साहब, मोहम्मद कासिम साहब, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब, अकीलुर रहमान साहब और नियाज अहमद मंसूरी साहब ने मुझे बार बार आपकी मोहब्बतों का जिक्र करके ये यकीन दिलाया कि मधुबन यूं तो बहुत चंद दिनों में ही या चंद महीनों में ही ग्राम पंचायत से नगर पंचायत हो जाएगा। ये तरक्की के रास्ते पर है। यहाँ आबादी कम हो सकती है, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, लोग मोहब्बत करना जानते हैं, मोहब्बत करने वालों की सरजमीन है, ऐसा हमें यकीन दिलाया गया था। मुझे धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है और हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। आज के मुशायरे की सदारत जिस अजीम मर्तबत शख्सियत को सौंपी गई है, उनका नामे नामी है मोहतरम एम आलम साहब। जनाब एम आलम साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। मुशायरे का अपना ज़ाब्ता और तरीका यह है कि सबसे पहले सदर आली वकार से इजाज़त ली जाती है कि वो इजाज़त दें तो मुशायरे को हम शुरू करें। सदर साहब, इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। एम आलम साहब ने मुझे इजाजत दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए, लेकिन मधुबन के अच्छे लोगों, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बताऊं कि सिर्फ सदर साहब के इजाजत दे देने भर से या शोरा इकराम के आकर डाइस पर बैठ जाने से, मुंतज़मीन के बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत और गारंटी नहीं मिलती। मुशायरा तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं कि इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। इजाजत है? अच्छा, जितने लोग इजाजत दे रहे हैं वो जरा अपना दायां हाथ ऐसे उठाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें और अब इन्हें ऐसे तालियों में बदल दें ताकि मुशायरा कमेटी को यह लगे कि आपने इब्तदाई हिस्से से ही उनकी मेहनतों और मोहब्बतों को कबूल कर लिया है और ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवां दवां हो गया है। आपने मुझे इजाजत दे दी है, मैं मुशायरा शुरू करता हूं। शुरू करें साहब? बहुत शुक्रिया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। बात को गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। बात को फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। बात को के भरोसे पर
वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। एक बात का जिक्र मैंने जानबूझकर नहीं किया था कि यह मुशायरा एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया है जिसने अपने खून की कतरे इस मिट्टी में मिलाकर इस मिट्टी को पाकीज़ा और बहुत पुरवकार बना दिया। शहीद नासिर हुसैन साहब का जिक्र किए बगैर इस महफिल को शुरू करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। यकीन जानिए हजरात गिरामी, जान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी सरजमीन, अपने लोगों और अपनी मिल्ली वकार के लिए अपने खून के कतरे निछावर करके अपनी जान की बाजी लगा देना, ये बहुत मुश्किल काम है। परिंदों को, चरिंदों को, चींटियों को, छोटे छोटे जो जितने भी चरंद परंद आप देखते हैं, इन्हें भी अपनी जान बहुत अजीज होती है। लेकिन जरा तसव्वुर करके देखिए कि अल्लाह की रजा के लिए मजलूम के साथ जिंदा दिली से खड़े होकर इस बात का सबूत पेश करना कि जिसका कोई नहीं होता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए भी किसी ना किसी को सहारा बना के भेजता है। ये काम किया था शहीद नासिर हुसैन ने, जिन्हें आज की रात हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो लोग गेट पे खड़े हैं वो लोग चेयर खाली है वहां बैठ जाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम शहीद नासिर हुसैन साहब की मगफिरत के लिए हम और आप मिलकर आज के इस खूबसूरत रात के आगाज में ही दुआ करें। और मैं तो एक बात जानता हूं कि शहीदों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि उनके बारे में हम अपनी इन माथे की आंखों से तो उनके हालात को समझ भी नहीं सकते। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन बच्चे जो मौजूद हैं, मैं इन सब की मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये यहाँ आकर देखा कि यहाँ के बुजुर्ग जिस कसीर तादाद में मौजूद हैं, उसी कसीर तादाद में यहाँ के नौजवान इस मुशायरे के इंतजामात में और इस मुशायरे में जिस तरह से शरीक है। मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करूं कि एक बार अपनी बस्ती के लिए और अपनी मोहब्बतों के लिए जोरदार तालियों से हमें यकीन दिलाइए कि आप पूरी तरह से यहाँ मौजूद हैं। सारी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालें। सारी दुनिया का जो पूरा मंजरनामा है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर फिलिस्तीन तक, अमेरिका से लेकर फिजी तक, पूरी दुनिया ग्लोब को घुमा घुमा कर एक एक मुल्क पर नजर डालते जाएं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से मोहब्बत का, शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या सच्चाई है। दुनिया में जहां देखे इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम बार बार हालात को देखकर परेशान होते हैं और हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साबिक एमएलए शिवजी राय साहब इस्तकबाल कर रहे थे मेहमानों का। दो लोगों में आपस में साले और बहनोई का रिश्ता बताकर हल्की फुल्की मजाक हो रही थी। मैं देख रहा था कि यही तो वो हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। हम दावा यूं ही नहीं करते, बल्कि दावा करने की वजह यह है कि हम ये जानते और मानते हैं कि हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा
दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक बेशक दुआ बेशक। कीजिए, बहुत खूब बहुत खूब। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक बेशक। कुछ लोग पूरी तरह से अब मेरे मतलब के हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हाथों को जेब में डाले आराम से बैठे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। ये जो कैमरे आपको कवर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा कैमरा कब आपकी कौन सी हरकत को रिकॉर्ड कर ले। ये जो मुशायरे यूट्यूब के जरिए दुनिया के 58-60 मुल्कों तक पहुंचते हैं, इनके जरिए जब इस मुशायरे की रुदात पहुंचेगी, जब कोई दुबई में बैठा हुआ शख्स मधुबन का ये मुशायरा देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो जब कैमरा आपके सामने से गुजरेगा, आपका मुरझाया हुआ चेहरा, जेब में पड़े हुए हाथ, और आप पता नहीं किस ख्याल में गुम, ये देखकर कोई भी दुबई में बैठा हुआ आपके इलाके का इंसान ये समझेगा कि क्या अच्छी बात हो रही थी, क्या अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी, लेकिन भाई साहब के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुशायरे में बैठने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर शेर समझ में आए तो खुल के दाद दीजिए, और समझ में ना आए तो और ज्यादा दाद दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि मुश्किल शेर था लेकिन आपकी समझ में आ गया। बेशक बहुत खूब बहुत खूब। ठीक है ना? बात धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह का हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं बिहार में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं, हम अपनी हालत का रोना रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आप हमारी हालत पे हंस सकते हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह 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 नफरतों की बहुत खूब बहुत खूब। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदादिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम
आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं बहुत कि मेरा नाम आग खूब, बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब बहुत देर अब बात नहीं करूंगा क्योंकि अपनी आकिबत को खतरे में डालना होगा अगर ज्यादा देर बात करूंगा। राणा रंजीत सिंह साहब, शिवजी राय साहब, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर MM आलम साहब, मंजर इमाम साहब जो कमेटी के सदर हैं, आकिल रहमान साहब सचिव, अशरफ खान साहब उप सचिव, मोहम्मद कासिम साहब संयोजक, नियाज मंसूरी साहब आयोजक, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब कैशियर, मौलाना सरफराज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद सैयद इमाम साहब, गब्बर साहब, अलाउद्दीन साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत सी महफिल में मुझे शरीक होने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अब मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, मैं उन बच्चों से भी मुखातिब हूं जो पहली बार मुशायरे की महफिल में आए हों। मुशायरे का अपना तरीका यह है कि हम मुशायरे की महफिल का आगाज उस जाते गिरामी के जिक्र के साथ करते हैं जिसे वजह तख्लीक कुल कायनात और मोहसिन इंसानियत के नाम से पूरी दुनिया ने जाना और समझा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो अजीम शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो अजीम शख्सियत जिसने जमीन में दफनाई जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों की जान बचाई, वो अजीम शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि अगर तुम मुझे मानते हो, अगर तुम मेरा कलमा पढ़ते हो तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अल्लाह को मानता हो या ना मानता हो, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट हो चुका हो, वो बिल्कुल अल्लाह पर, ईश्वर पर, भगवान पर यकीन ही न रखता हो, लेकिन अगर वो भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है। वो अजीम शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसकी मिट्टी, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं। बहुत खूब। मधुबन क्या तैयार है? मैं शायर को आवाज दूं? अब आप तैयार हो गए हैं तो मैं अब जो 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं जिनकी रोशनी में मैं नेपाल से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब फैयाज फैजी साहब को आवाज दूंगा कि वो नाते पाक पढ़ के मुशायरे का आगाज करेंगे। ये 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं इनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहूंगा। एक एक मिसरे पर मेरी गहरी नजर आप पर होगी। अगर इन 4 मिसरों की चमक मुझे आपकी आंखों में नजर आ गई तो यकीन जानिएगा कि यहीं से ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल पर जाकर दम लेगा। ऐसा मुझे यकीन और ईमान, ऐसा मेरा ईमान है और ऐसा मेरा यकीन है। इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। दाइश से भी तवज्जो का तालिब हूं, सारे लोग मिलकर इन 4 मिसरों में मेरा साथ दीजिएगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जागना पड़ेगा, मधुबन को जागना पड़ेगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। वाह वाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, बहुत खूब। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की।